गवर्नमेंट एग्जाम का ऐसा हाल हो चुका है कि किसी भी एग्जाम का रिजल्ट खोल के देख लो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, सीपीओ का एग्जाम हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो, किसी नगर निगम का एग्जाम हो, कोई सफाई कर्मचारी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, हद से ज्यादा बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो या तो कोई बीटेक किया हुआ है, कोई आईआईटी से आ रहा है। हमारे बैच में तो एक आईआईटी वाला भी था एएसओ के बैच में, कोई डॉक्टर है, अभी मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था डॉक्टर कोई एएसओ लेके बैठा हुआ है, कोई सीए है, कोई पीएचडी है। मतलब इनको देखकर लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में इतने हाई क्वालिफाइड, इतने विद्वान लोग आ रहे हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि हम जैसे जो नॉर्मल ग्रेजुएट बंदे होते थे एवरेज वाले, उनके लिए तो कंपटीशन अब बचा ही नहीं है। एक टाइम था जब गवर्नमेंट जॉब एक्चुअल में जिस बच्चे के लिए होती थी वही बच्चे उसकी तैयारी करते थे और वही बच्चे सिलेक्ट होकर आते थे। लेकिन अब तो ऐसे हाई क्वालिफाइड बुद्धिमान, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग आ रहे हैं हमारे कॉम्पिटिशन में गवर्नमेंट में, फिर भी हमारे यही हाल है गवर्नमेंट में। पुराना पैटर्न भी अच्छा था एग्जाम क्योंकि इसमें बहुत सारे टीयर पूछे जाते थे। टीयर 1 होता था आपका, फिर टीयर 2 भी होता था, 400 नंबर का मेंस होता था, टीयर 3 होता था जिसमें मेन डिस्क्रिप्टिव होता था, फिर आपका सीपीटी पूछा जाता था। तो यानी इतने सारे फिल्टर्स लगे हुए थे पहले। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में बंदा मेहनत करता था उसी का सिलेक्शन होता था, और जो निकल कर आती थी सिलेक्शन वाली वो क्रीम निकल कर आती थी। लेकिन अब तो पैटर्न भी एग्जाम का ऐसा हो गया है कि एकदम लक बेस्ड हो गया है पूरा, कि अगर आपका लक अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज मेहनत वाले सबका भी हो रहा है, लेकिन लक ज्यादा फैक्टर काम कर रहा है। जीके में बताओ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप पढ़कर जा रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। अब क्या है जीके में क्या होगा, फिर लोग तुक्के मारेंगे, और तुक्का किस पे डिपेंड करता है, लक पे करता है। लक चल गया तो सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ तो माइनस में पड़े हुए। और पहले कंपटीशन भी कम था क्योंकि इंटरनेट भी नहीं था, सोशल मीडिया भी इतनी नहीं थी, इतनी हवा सोशल मीडिया के आने के बाद इतनी हवाई फैल गई है कि सब कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, इतना ज्यादा मतलब बच्चा आ चुका है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में कि उसको अब और कोई विकल्प दिख ही नहीं रहा। न जाने अब ऐसी कौन सी भुखमरी सी फैल गई है कि प्राइवेट जॉब में अगर अच्छा खासा पैकेज भी है किसी का 10-15 लाख का, फिर भी इसको गवर्नमेंट जॉब में आना है। अब मैंने तो अपनी रिश्तेदारी में ही देखा कि आराम से 10-15 लाख का पैकेज कमा रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के दिल्ली में आके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा प्रसाद बट रहा है, मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं मिलो देखने को यहाँ पे मिला नहीं इस गवर्नमेंट जॉब में। अब तो ये हाल है, मुझसे कोई पूछता भी है कि भाई सीजीएल की तैयारी करनी है कोई स्ट्रेटेजी बताओ, तो मैं भी 10 बार देखने में डर जाता हूँ। पहले से खुद से पूछता हूँ कि क्या ये इतने लोगों से फाइट कर पाएगा, क्या ये इतने मतलब इतनी चीजें तो लड़ना है उनको, उनसे फाइट कर पाएगा। और उसको लड़ने के लिए कोई एक चीज नहीं है, पता है, उसको पहले तो इतने हाई क्वालिफाइड लोगों से लड़ना पड़ेगा, किसी एवरेज बच्चे को, और उसमें अगर इतनी इंटेलिजेंस हुई तब वो कुछ एग्जाम निकाल पाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको स्कैमर से लड़ना पड़ेगा जो 20 लाख 25 लाख 30 लाख देकर नौकरियां खरीद रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, और उनके पास उनको तो कोई जरिया ही नहीं दिख रहा, ठीक है। उसके बाद उसको खुद सिलेक्शन बोर्ड से लड़ना पड़ेगा कि जिनके पास वेंडर ही नहीं है एग्जाम कराने के लिए, और वेंडर है भी तो कैसे कैसे वेंडर जो चीटिंग करा रहे हैं। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम के लिए रख रहे हो वेंडरों को या चीटिंग के लिए रख रहे हो, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है एग्जाम कराने के लिए, इनसे लड़ना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न जो कि अब पूरा लक बेस्ड हो चुका है उससे लड़ना पड़ेगा। मैंने बताया ना, अगर लक अच्छे से काम कर रहा है तो आपको नौकरी मिल रही है, जिसका लक काम नहीं कर रहा तो उसको नौकरी नहीं मिल रही है। कैसा मतलब कैसा एग्जाम पैटर्न बना दिया, बिल्कुल इससे बढ़िया तो पुराना था जब आपका अच्छे से 200 नंबर का होता था, 400 नंबर का मेन, 200 फिर 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। कम से कम उसमें लक काम तो नहीं करता था, कितने में लक काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन का इश्यू, 50 नंबर बढ़ रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, लोग परेशान है, किसी का सिलेक्शन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। जिसके पहले ज्यादा नंबर थे वो तो खुश हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आया तो मालूम पड़ा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। इनसे लड़ना पड़ेगा भाई, वेटिंग लिस्ट नहीं है, इनसे लड़ना पड़ेगा। और हर साल कोर्ट केस होता है, 2017 में कोर्ट केस, अब फिर से कोर्ट केस हो गया। सीजीएल 2024 की ज्वाइनिंग पता है सब्जेक्ट टू कोर्ट केस है, यानी फाइनल सिलेक्शन के बाद भी श्योरिटी नहीं है नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। मालूम पड़ा कोर्ट ने कल कह दिया अब नौकरी जिनकी 24 में लगी नहीं मानेंगे उनको। बताओ ये भी सिक्योर नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो इतने सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, और इतने सारे लोगों से लड़कर अगर नौकरी लग भी गई, एमटीएस की भी नौकरी लग गई तब तो बहुत बहुत बढ़िया। और अगर मान के चलो उसकी भी नौकरी नहीं लगी, फिर क्या है, फिर तो एकदम से गुनहगार हो गए। यानी ताने ही ताने मिलेंगे, रिश्तेदारों के ताने मिलेंगे, माँ बाप के ताने मिलेंगे, दोस्तों के ताने मिलेंगे, खुद के ताने मिलेंगे। ऐसा लगेगा न जानी समाज में कितना बड़ा गुनाह कर दिया हमने, और गुनाह किया भी। मैं तो मानता हूँ गुनाह किया, क्योंकि भाई हमने 10 साल दिए इस नौकरी की तैयारी में, उसके बाद हम 20 से पहुंच गए 30 साल में। अब गवर्नमेंट से तो आउट हो गए हम, अब गवर्नमेंट से आउट हो गए तो प्राइवेट वाला भी नहीं रखेगा, तो कैसे जिंदगी गुजरेगी। 15,000 20,000 की नौकरी के बाद उससे जिंदगी गुजरोगी। एक ऐसी जिंदगी जो हमने सोचा था इतनी बढ़िया तरीके से गुजारेंगे, वो किसमें खराब हो गई, सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने में। और किस बच्चे ही खराब होती है, जो एवरेज बच्चे, जो बिलो एवरेज बच्चे, उनकी तो नौकरी लगी नहीं रही बिल्कुल। इतने हाई क्वालिफाइड लोग, बस इन्हीं की विद्वानों की नौकरी लग रही है। तो देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट का आसान नहीं है बिल्कुल भी रास्ता, इतनी सारी कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है। और ऐसी दिक्कतें हैं ये, इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और अगर सॉल्यूशन है भी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है।
सुनने वाला क्यों नहीं है? क्योंकि घंटा किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, सबको अपनी जेब भरनी है यहाँ पे, किसी को मतलब ही नहीं है कि स्टूडेंट की लाइफ है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी उसकी दिक्कतें हैं। भाई जब भी मैं मिलता हूँ ना, जो भी तैयारी कर रहा है, भाई बच्चे रो देते हैं कि कैसे इन सब लोगों से लड़ेंगे, और लड़े भी तो किसके बलबूते लड़े, कोई साथ देने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो बस मेरा इसलिए था क्योंकि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन थी मेरे अंदर कंपटीशन की जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसको लेके, और गवर्नमेंट जॉब को इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है समाज के द्वारा उसको लेकर। तो बस इसलिए थोड़ा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ताकि आप सब इन सब चीजों से अवेयर रहें कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने आ रहे हैं तो आपको किन किन चीजों से लड़ना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया की हवा में बिल्कुल भी ना आए कि गवर्नमेंट जॉब का रास्ता बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा अवेयर रहकर तैयारी करें और सच्चाई को रहकर तैयारी करेंगे तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, और जब आप अंदर आएंगे तो आपको एक धक्का नहीं लगेगा कि हमने इतनी ज्यादा जिसके लिए मेहनत की और अंदर देगा तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वालों के लिए थोड़ा सा मेरी तरफ से अवेयरनेस थी कि आप चीजों से थोड़ा सा अवेयर रहें। और जो प्राइवेट जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं मैं उनसे थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है तो गवर्नमेंट जॉब में आने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, ना आपको उतना इंक्रीमेंट मिलेगा, ना ही आपको अपने काम की इतनी रिकॉग्निशन मिलेगी। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में आना है तो आप यूपीएससी के थ्रू आइए, आईएएस के थ्रू, क्योंकि वही एक अच्छी खासी जॉब है। बाकी सब एकदम क्लरिकल पोस्ट है, यहाँ आपको इतनी ज्यादा कोई भी पावर नहीं मिलने वाली है। इतनी मेहनत आप यहाँ आने के लिए करेंगे, उससे ज्यादा अगर आप अपने ही करियर में मेहनत करेंगे तो आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि मैं प्राइवेट जॉब में अच्छा खासा कमा रहा हूँ लेकिन मुझे गवर्नमेंट की तैयारी करनी है, तो मुझे उनको बेचारों बता साधा कि भाई इनसे कैसे समझाओ, इनको क्या करूँ, वो समझते भी नहीं है क्योंकि वो तो सोशल मीडिया की हवा में चल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा अवेयर रहे कि हाँ इतना ज्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट वगैरह रिकॉग्निशन वगैरह नहीं है। बस अगर गलती से काम करने वाले हुए तो आपको बहुत ज्यादा काम देकर दबाया जाएगा, और काम करने वाले नहीं हो तो आपके एकदम से मजे होंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा अवेयरनेस वाला वीडियो था, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला वीडियो था, कंपटीशन की जो सच्चाई है वो वाला बताने के लिए मैंने थोड़ा सा वीडियो आपको लिए बनाया था कि आप बिल्कुल एकदम से अवेयर रहें कंपटीशन की वर्तमान स्थिति से, कैंडिडेट की जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी स्थिति से वर्तमान है, और उसी के हिसाब से तैयारी शुरू करें। ठीक है, अगर आप सच में चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने और आप अभी एकदम बिगनर है तो मैं थोड़ा सा आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप एक स्टेनोग्राफर की लाइन होती है, ठीक है, स्टेनोग्राफर की एक लाइन होती है, इसके बारे में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा अवेयरनेस इसके बारे में नहीं थी जब हम तैयारी करते थे कि स्टेनोग्राफर, हमें पता तो था कि होता क्या है लेकिन हम सोचते थे इसमें कोई अलग ही लैंग्वेज पूछी जाती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी पोस्ट के मुकाबले ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम है, इसमें अभी भी कंपटीशन कम है, इतना स्कैम देखने को नहीं मिलता है, इतनी ज्यादा इसमें वैकेंसीज भी अच्छी खासी डिपार्टमेंट्स में आती है और इजीली इसमें थोड़ा सा सिलेक्शन हो जाता है बाकी एग्जाम्स के मुकाबले। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला था, उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था इसमें कि इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आऊंगा, थोड़ा सा कि स्टेनोग्राफर की आपकी क्यों करनी चाहिए बाकी एग्जाम्स के मुकाबले, की इसको ही क्यों प्रेफर करें। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम देखेंगे थोड़ा कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है इस एग्जाम के थ्रू। ऐसा नहीं है इससे आपको सिर्फ एसएससी में ही नौकरी लगेगी, स्टेनोग्राफर की हर किसी स्टेट में जॉब निकलती है, सेंट्रल में निकलती है, दिल्ली में निकलती है, बहुत सारी लाइन है इसके थ्रू। तो वो सारी वैकेंसी वो हम डिस्कस, रिटन एग्जाम के बारे में पूरा बता दूंगा, स्किल टेस्ट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए वो बता दूंगा, वर्क प्रोफाइल बता दूंगा। और ये सब मैं इसलिए बताऊं क्योंकि ये जरूरी है जानने के लिए, आपके पास अगर जानने के लिए होगा कि हाँ हमको स्टेनोग्राफर पूरा पता है, तो अगर उसकी तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा आप जो कंपटीशन की, बाकी जो कंपटीशन की स्थिति चल रही है उससे थोड़ा सा बच सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने खुद घर में ही देखा है, खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारी दीदी थी, हमारी तैयारी कर रही थी, उनका सीजीएल में हो ही नहीं पा रहा था, सीजीएल किसी एग्जाम में नहीं हो पा रहा था। तो हमने ऐसा नहीं किया, हमने लाइन की गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल ही छोड़ दी, हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने उनको स्टेनोग्राफर सिखाई। जैसा कि हमारी सीनियर से बात हुई थी, हमारे और भी दो स्टेनोग्राफर लगे हुए हैं, उन्होंने बताया स्टेनोग्राफर की आप तैयारी करो, इसको सीख लो, इसमें आपको अलग से कुछ रिटर्न के लिए तो पढ़ना नहीं है, बस आपको स्किल टेस्ट सीखना होगा। और उन्होंने सीख ली और आज उनकी जॉब लग गई। अगर नहीं लगती ना तो वो सड़ रही होती, वो भी 30 साल की हो गई होती, 35 साल की होती, फिर उनकी कोई जॉब नहीं होती, फिर वही हाल होते जो एक कैंडिडेट के होते हैं एग्जाम की तैयारी करने वाले के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि एक फ्रस्ट्रेशन तो है ही है, वो तो मैंने निकाली थी, और दूसरा ये स्टेनोग्राफर का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता था, किस तरीके का मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो यही वीडियो था आज का छोटा सा। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और कंपटीशन की जो स्थिति है बिल्कुल उससे एकदम अवेयर रहकर ही तैयारी कीजिए। बिल्कुल भी किसी के दिखावे में मत आइए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, चीजें जैसी चल रही है वैसी ही उसको, सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए, तभी आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको धक्का नहीं लगेगा कि हाँ हमें पता था फिर भी हमने ये काम किया, और आप इसका गिल्ट किसी और को नहीं देंगे। ठीक है, मिलते हैं स्टेनोग्राफर के कंप्लीट वीडियो में।